ज्वालामुखी किसे कहते हैं? ज्वाला मीन्स आग, मुखी मीन्स मुँह। उसके मुंह से आग निकलने लगे उसे ज्वालामुखी कहते हैं। दूसरे आसान भाषा में ज्वालामुखी भू प्रॉपर्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र या दरार होता है जिससे पृथ्वी के आंतरिक भाग से पिघले हुए पदार्थ अचानक बाहर निकलते हैं, जैसे लावा, राख, गैस, जलवाष्प का उद्गार होता है, उन्हें ज्वालामुखी कहते हैं। दूसरा प्रश्न, पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहते हैं? पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखी को कहते हैं। जैसे हम आते हैं ज्वालामुखी के, यह फिगर है, लिखा है पार्ट ऑफ ए वेल्केनो। देखिए वेल्केनो में यह मेरा क्रस्ट होता है और ये मेरा मेंटल कोर होता है। मेंटल कोर में देखिए यहाँ पे जो ये भाग दिखाई दे रहा है ये मेरा मैग्मा है, और यही जो हमारा छिद्र है या दरार है इसे बोलते हैं मेन वेंट, निकास। इसी से हमारा जो है मैग्मा बाहर निकलता है। अब देखिए जहाँ से निकलता है उसे हम क्रेटर बोलते हैं, और जहाँ पे ये है मैग्मा इसे मैग्मा चैम्बर बोलते हैं। और जब ये बाहर निकल गया, मैग्मा अगर बाहर निकल गया और धरती पे आकर लेयर पे जम गया, इसे हम लावा बोलते हैं, और बाकी ऊपर सब गैस निकल जा रहे हैं। चलिए हम आगे आपको एक एक चीज़ से परिचय करा रहे हैं। मैग्मा किसे कहते हैं? बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मैग्मा किसे कहते हैं? धरती के नीचे के तरल भाग अगर पृथ्वी के अंदर है तो उसे मैग्मा कहते हैं। देखिए पृथ्वी के अंदर का भाग, तरल भाग अगर पृथ्वी के अंदर है तो इसे मैग्मा कहते हैं। अगर यही तरल भाग अगर ये बाहर निकल जाए उसे लावा कहते हैं। लावा किसे कहते हैं? धरती के ऊपर आने वाले तरल पदार्थ को लावा कहते हैं। अब आपको आसान भाषा में बताते हैं। लावा, अगर आप किसी लोहार के पास जाओगे और वो देखोगे कोई चीज़ मेटल लिया होगा और उस मेटल को गला दे, अगर वो गला हुआ भाग को जो गला है उसी को हम लावा कहते हैं। अब देखिए जो लावा है, अब यही चैम्बर में जो ये मैग्मा है, मैग्मा की जो 700 से 1200 डिग्री तापमान रहता है, एकदम गर्म रहता है इस पर। दूसरा चीज़, मेरा दूसरा प्रश्न है, सिलेंडर किसे कहते हैं? सिंडर किसे कहते हैं? हवा में उड़ा हुआ लावा। हवा में उड़ा हुआ लावा जब ठंडा होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है उसे सिंडर कहते हैं। हवा में उड़ा हुआ लावा जब छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाए, टूट जाए, उसे सिंडर कहते हैं। क्रेटर किसे कहते हैं? क्रेटर जिस छिद्र से ये लावा बाहर निकलते हैं, इस छिद्र को जो ये होल जिस मुख से निकलता है इसको हम क्रेटर बोलते हैं। क्रेटर किसे कहते हैं? जहाँ से वह पार्ट निकलते हैं वह क्रेटर होता है। अगला प्रश्न, कैडेरा किसे कहते हैं? देखिए कैडेरा किसे कहते हैं? कैडेरा क्रेटर के ऊपर से, क्रेटर से निकला हुआ भाग, अगर यही मेरे क्रेटर है, क्रेटर से फिर वो निकला हुआ भाग को हम लोग कैडेरा कहते हैं। आसान शब्दों में पुराना ज्वालामुखी के ऊपरी सिरे से पर बने क्रेटर को कैडेरा कहते हैं। अब कैडेरा देखिए, मान लो बाई दफ़े यही मेरा जो है बहुत तेज़ से निकल रहा है मैग्मा, और यहाँ से बहुत तेज़ निकला और इसकी जो
कैटेरा अगर इसकी होल अधिक हो गया उसको कैडेरा कहते हैं। बाई दफ़े कभी कभी कैडेरा में पानी घुस जाता है। जब ये ज्वालामुखी शांत हो जाता है तब इसमें इसके मुंह में पानी घुस जाता है, तब इसके पानी घुसने को हम लोग झील कहते हैं। जैसे हम लोग देखिएगा, जब दूध को अगर उबालते हैं, अगर वो धीरे धीरे उबलता हुआ दूध गिरता है तो उसको एक के ऊपर एक लेयर बन जाता है, जिससे बोलते हैं लेयर ऑफ लावाएस, जिसे बोलते हैं लेयर ऑफ लावाएस। ये शंकु आकार का हो जाता है, ये चट्टान बनते जाता है। अब ज्वालामुखी से निकलने वाले गैस, ज्वालामुखी से निकलने वाले गैस कौन कौन से ज्वालामुखी से गैस निकलते हैं? आसान भाषा में एक फार्मूला लिख लोगे, जल को सोना, जल को सोना। जल मीन्स होता है जलवाष्प, 60 से 70% तक मेरा जलवाष्प निकलता है, भाप। दूसरा को मीन्स होता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तीसरा आता है सोना मीन्स होता है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। और तीसरा होता है नाइट्रोजन। फिर इसके बाद अन्य गैस हैं। अगर जहाँ पे ये ज्वालामुखी होता है, अगर सल्फर डाइऑक्साइड आने लगता है तो वहाँ पे फेफड़ा रोग बहुत तेज़ी से सभी लोग को पकड़ लेता है, क्योंकि CO2 एक गंधक होता है। चलिए आगे, सबसे बड़ा ज्वालामुखी इंडोनेशिया में आया हुआ था। सबसे बड़ा ज्वालामुखी बड़े ऊंचाई पे इंडोनेशिया में आया हुआ था। अब अगला प्रश्न, उद्गार अवधि के अनुसार ज्वालामुखी को कितने भागों में बांटा गया है? उद्गार अवधि के अनुसार ज्वालामुखी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा प्रस्तुत ज्वालामुखी, तीसरा मृद या शांत ज्वालामुखी। अब सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं? ऐसे ज्वालामुखी जिसके मुख से हमेशा धूल, धुआं, वाष्प, गैस, राख, लावा इत्यादि पदार्थ बाहर निकलते हैं, उन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। यही है प्रस्तुत ज्वालामुखी किसे कहते हैं? ऐसे ज्वालामुखी जिसके लंबे समय से उद्गार नहीं हुआ है लेकिन कभी भी सक्रिय होने की संभावना है। जैसे ये प्रस्तुत ज्वालामुखी में ये कभी कभी जब आता है कि यहाँ से धुआं निकलता है, बाकी पूरा लावा बाहर नहीं निकलता है, पर इसे भविष्य में आने की संभावना होती है, इसे प्रस्तुत ज्वालामुखी कहते हैं। तीसरा शांत ज्वालामुखी, ऐसा ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ है और न ही दोबारा सक्रिय होने की संभावना है नज़र आती है, उससे शांत ज्वालामुखी कहते हैं।